2018 के अंदर जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अनाउंस किया, उस समय किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ और जिस मंच से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अनाउंस किया, उस मंच पे सचिन पायलट भी उपस्थित थे। इस बारे में उनका क्या कहना है, उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये देखने के बाद लगता है कि पायलट साहब मीडिया में छपने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के शानदार तरीके से एमओयू है और उसको धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम धरातल पे उसको उतार रहे हैं। 2018 के अंदर जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अनाउंस किया, उस समय किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ और जिस मंच से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अनाउंस किया, उस मंच पे सचिन पायलट भी उपस्थित थे। इस बारे में उनका क्या कहना है, उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो हमारे राजस्थान में निवेश 1-2% भी आप नहीं ले पाए। अब बात आप हमारी करते हो। जब पिछली कांग्रेस सरकार ने, आपने देखा होगा कि 5 साल किस तरह से होटलों में गुजारे। और अगर पायलट साहब की बात करें तो पायलट साहब की उनकी सरकार में क्या स्थिति थी, कृपया वो भी इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और अगर हम पायलट साहब की, उनकी सरकार की में उनकी पोजीशन की बात करें तो अशोक गहलोत तो टोडासरा जी से बेटर कोई बता नहीं सकता। मेरा नेताओं से अपील है कि कृपया जनता को गुमराह ना करें, शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए। ये देखने के बाद लगता है कि पायलट साहब मीडिया में छपने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के शानदार तरीके से एमओयू है और उसको धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम धरातल पे उसको उतार रहे हैं। 2018 के अंदर जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अनाउंस किया, उस समय किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ और जिस मंच से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अनाउंस किया, उस मंच पे सचिन पायलट भी उपस्थित थे। इस बारे में उनका क्या कहना है, उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो हमारे राजस्थान में निवेश 1-2% भी आप नहीं ले पाए। अब बात आप हमारी करते हो। जब पिछली कांग्रेस सरकार ने, आपने देखा होगा कि 5 साल किस तरह से होटलों में गुजारे। और अगर पायलट साहब की बात करें तो पायलट साहब की उनकी सरकार में क्या स्थिति थी, कृपया वो भी इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और अगर हम पायलट साहब की, उनकी सरकार की में उनकी पोजीशन की बात करें तो अशोक गहलोत तो टोडासरा जी से बेटर कोई बता नहीं सकता। मेरा नेताओं से अपील है कि कृपया जनता को गुमराह ना करें, शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए। ये देखने के बाद लगता है कि पायलट साहब मीडिया में छपने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के शानदार तरीके से एमओयू है और उसको धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम धरातल पे उसको उतार रहे हैं। 2018 के अंदर जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अनाउंस किया, उस समय किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ और जिस मंच से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अनाउंस किया, उस मंच पे सचिन पायलट भी उपस्थित थे। इस बारे में उनका क्या कहना है, उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो हमारे राजस्थान में निवेश 1-2% भी आप नहीं ले पाए। अब बात आप हमारी करते हो। जब पिछली कांग्रेस सरकार ने, आपने देखा होगा कि 5 साल किस तरह से होटलों में गुजारे। और अगर पायलट साहब की बात करें तो पायलट साहब की उनकी सरकार में क्या स्थिति थी, कृपया वो भी इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और अगर हम पायलट साहब की, उनकी सरकार की में उनकी पोजीशन की बात करें तो अशोक गहलोत तो टोडासरा जी से बेटर कोई बता नहीं सकता। मेरा नेताओं से अपील है कि कृपया जनता को गुमराह ना करें, शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए।